नहीं तो क्या वो पेरेंट्स की गलती है? आप देखिए कि किसी भी माँ बाप का सपना होता है कि भले ही पेट काट के पढ़ाए लेकिन अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दे। Exactly. या तो वो अच्छी एजुकेशन सब जगह मुहैया हो रही हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं 2-4 नाम में ही तो उन स्कूलों में है, तो वहाँ पेरेंट्स। मैं कह रहा हूँ है, मुझे मालूम नहीं है एज ए पर्सनल, मैं तो जो अखबारों में पढ़ा और जैसे आप कह रही हैं, नहीं, मेरा ये सवाल आप सभी से है कि क्या ऐसा है कि मतलब जिन नामों पे हम पढ़ाना चाहते हैं, जिस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो कोई एक उसका पैमाना नहीं होगा कि इतनी ही फीस लगनी चाहिए, या पेरेंट्स अपनी ओर से पूरी कोशिश करके एक बार उन्होंने कर दिया कि भले ही हमें कितना कष्ट हो लेकिन हमारा सपना है बच्चा अच्छी जगह पढ़े, लेकिन उसके बाद फीस बढ़ती चली जा रही है। मैं एक छोटा सा यहाँ पे कानूनी व्यवस्था क्या है वो बता सकता हूँ बहुत स्पष्ट शब्दों में। 1993 में 1993 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ एपी। उसमें बड़े स्पष्ट शब्दों में क्लियरिटी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बच्चों को एजुकेशन दिलवाना ये सरकार की ड्यूटी है, और एक बात, और दूसरा बच्चों का ये फंडामेंटल राइट है। आपको मालूम होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो है वो राज्य बाध्य है उनको पालन करने के लिए। तो 14 साल की उम्र तक के बच्चे से तो आप पूछ भी नहीं सकते फीस के विषय में, कानून की व्यवस्था। अब मेरे को एक और जजमेंट याद आ रहा है, देखिए संजोग की बात है कि ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, मॉडर्न स्कूल का केस हुआ करता था एक। उस केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमको ये देखना है कि कहीं जो शिक्षा है इस देश में, इस दिल्ली प्रदेश के संदर्भ में था, लेकिन मैं देश के परिप्रेक्ष्य में भी कह सकता हूं कि कहीं ये कॉमर्शियलाइजेशन की तरफ तो हम लोग नहीं बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा। और अगर ऐसा है तो उस कॉमर्शियलाइजेशन को रोकना होगा। हाँ। बल्कि यहां तक इसी जजमेंट में मुझे याद पड़ रहा है कि कोर्ट ने यह भी कहा था कि सरकारों को फंड बनाना चाहिए, एक डेवलपमेंट फंड। अगर किसी स्कूल के पास कोई खामी है तो सरकार पैसा देके उसको पैरेलल लाए। तमाम स्कूलों में जो भागा दौड़ी लगी हुई है कि मुझे एक्स स्कूल में जाना और मुझे वाई स्कूल में ही जाना है, वो उसमें थमनी चाहिए वो। तो इसलिए ये 2-3 जजमेंट जो हैं जो ये कानून की व्यवस्था को बताते हैं। और हमारा अदरवाइज ऑल्सो आप सब जानते हैं कि हमारा देश जो है वो हम एक वेलफेयर स्टेट है। बड़ा कष्ट होता है बताते हुए कि हम उस बिंदुओं से जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं उनसे परे जा रहे हैं। आपने जो जजमेंट आपने ही बताया, आपने 93 के जजमेंट से शुरुआत की, यानी हम लगभग 32 साल बाद आज ये भी बात कर रहे हैं। अगर आप सोचिए हम फिर उसी ही मुद्दे पर बात कर रहे हैं तो कितना सुधार हुआ होगा या क्या ही सुधार हुआ होगा। फीस का कोई तय पैमाना है क्या पुरंग साहब कि इतनी ही फीस लग सकती है? किस आधार पे होती है? क्योंकि एक आप बता दीजिए, उसके बाद मेरे पास तमाम स्कूलों की जो फीस लिस्ट है वो है, और उसमें वो किस उसका ब्रेकेज है उस पर भी हम बात करेंगे। तो कोई तय पैमाना है कि किस आधार पर फीस देते हैं स्कूल? देखिए, फीस का कोई तय पैमाना नहीं हो सकता। ये डिपेंड करता है कि स्कूल के अंदर कितनी सुविधाएं हैं, कहाँ तक हम उस बच्चे को ले जा रहे हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा सा हटके है। ये हमारे वीकली बाजार लगते हैं, जी। वहाँ छोले भटूरे की प्लेट 15 रुपए की ठेले वाला देता है। वही आपको डिफरेंट एस्टेब्लिशमेंट जो उसी रोड पे है वो 150 तक लेकर के जाते हैं पर प्लेट, और हर जगह आपको भीड़ मिलेगी अपनी सुविधा के हिसाब से। लेकिन जब हम कहते हैं, क्या हम वहाँ पर ये आवाज़ उठाते हैं कि इतनी फीस हम क्यों नहीं दे सकते, हम ये क्यों मतलब इतना चार्ज कर रहा है? सारी प्रॉब्लम हमारे डिपार्टमेंट में कभी भी इस तरह की नहीं रही। शिक्षा ये बहुत दुखद और बहुत विडम्बना वाली बात नहीं। हम अल्टीमेटली होटलों से तुलना कर रहे हैं कि 2 स्टार है, 3 स्टार है, 5 स्टार है, उसके आधार पर आप तो मिशन नहीं है ना, बिजनेस है। नहीं, बिजनेस। मैं अगर आपको पानी पिलाऊंगा, आप पानी पिलाओ, प्यास लगी है, मैं पानी एक गिलास लेकर के कुएं से आपके पास जाता हूँ, और वो अब उसकी जगह अगर मैं इसको डिब्बू साथ में जोड़ के डाल करके लेके जाता हूँ, फर्क पड़ेगा ना। तो इसी तरह से ठंडा है, गर्म है, क्या चीज़ है। असली प्रॉब्लम शुरुआत ये हुई, हमारे स्कूलों में कभी इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्योंकि मैं शिक्षा विभाग में कार्य कर रहा था
और रहा हूँ 30-35 साल मैंने उसमें सर्विस की है एंड आई रिटायर्ड फ्रॉम ए वेरी हाई पोजीशन एज एडिशनल डायरेक्टर। जी। कभी भी प्रॉब्लम नहीं थी, आपस में लोग बैठ करके डिसाइड करते थे, पेरेंट्स भी होते थे और जब चलता था। जब 15 में जी। दूसरी सरकार एक हमारी आई, उन्होंने एक बैन लगा दिया कि 6 साल तक उन्होंने किसी स्कूल की फीस नहीं बढ़ने दी। सुनिए, उसके साथ आपको सोलर पैनल लगाना है, नो फीस इंक्रीज, आपने वाटर हार्वेस्टिंग करना, नो फीस इंक्रीज, आपने डॉक्टर अपॉइंट करना, नो फीस इंक्रीज, आपने ये करना है, आपने फायर फाइटिंग का लेना है, दुनिया भर की चीज़ें हमें तैयार करनी है। बिजली कमर्शियल रेट से देनी है, पानी कमर्शियल रेट से आपको चार्ज होगा, हाउस टैक्स है 3 टाइम्स कमर्शियल रेट हो रहा है, तो स्कूल कहाँ से आएगा? स्कूल की दी ओनली सोर्स ऑफ, हमें दोनों को देखना है ना। बिल्कुल। सोर्स एक स्कूल के पास काहे का है? किस चीज़ का है? फीस का। अब फीस को ही वो करते हैं। अब इतनी हमारे पास जितनी फीस आती है उसके हिसाब से हम उसकी फैसिलिटी, अब जब कहते हैं ना कि 2 स्कूलों, वो स्कूल जो ज़्यादा फीस ले रहे हैं, क्यों बढ़ ले रहे हैं? एयर कंडीशनड है, बड़े कमरे हैं, टीचर की प्रोपोर्शन 20 बच्चे हैं, दूसरे स्कूल में 40 बच्चे बैठे हैं, कुछ स्कूल 60 बच्चे लेकर भी बैठा हुआ है। इन चीज़ों से तो हर एक की एक फीस एक साथ नहीं हो सकती। कोई 4 एकड़ पे बना हुआ है, कोई 100 गज के ऊपर बना हुआ है। अपराजिता जी, बात वहीं आ गई, तो फिर सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा लेते अपने बच्चे को? पढ़ाना भी आपको बिल्कुल अच्छे स्कूल में है, उसके बाद आपको फीस करोना भी है। आपने बिल्कुल सही बोला प्रमिला जी, यही हो रहा है कि जब पेरेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाते हैं अपनी कंप्लेंट लेके, एजुकेशन अधिकारी जो है, सरकारी अधिकारी, बिनिस्बत इसके ये देखे कि कहाँ गलती हो रही है या स्कूल कहीं पर गलती कर रहा है, उस पर एक्शन ले, उनका पहला ही क्वेश्चन ये होता है कि आपको समस्या है, आप सरकारी स्कूल में चले जाइए। बट मेरा ये प्रश्न है, मैं सरकारी स्कूल में क्यों जाऊं? आपने रिकॉग्निशन दिया, आपने सोसाइटी एक्ट में उनको ज़मीनें दी, कौड़ी के दाम पे, आपको पता है, मैं डीडी लैंड के स्कूल्स की बात करूं, वो बहुत कम अमाउंट में उनको ज़मीनें मिलती हैं। जब आप एक सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर करवाते हो, आप एक तरह से ओथ लेते हो कि मैं नो प्रॉफिट में लॉस में जाऊंगा और मैं सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रहा हूं। इधर आप सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत अपने उसको वायलेशन कर रहे हो, डीडीआर से आप लैंड ले रहे हो, उसका वायलेशन कर रहे हो, एजुकेशन से जब आप रिकॉग्निशन ले रहे हो उसका भी वायलेशन कर रहे हो। जब एक सरकारी अधिकारी मेरे पेरेंट को ये कहता है, जब पता चलता है, वो कहता है जी सरकारी स्कूल में चले जाओ, हमारा ये कहना है सर हम तो सरकारी स्कूल में चले जाएंगे। बीइंग द गवर्नमेंट ऑफिसर, आपने सरकारी स्कूलों में उनको बेहतर बनाने के लिए क्या किया? पहला। दूसरा, प्राइवेट स्कूलों पे कहीं तो आप लगाम लगाओ। सर ने जैसे कोर्ट के ऑर्डर्स की बात की, कोर्ट के ऑर्डर जहां पे स्कूलों को ओपन दे रहा है, स्पेस दे रहा है कि आप अपनी फीस का निर्धारण खुद कर सकते हो, एग्री, बट वहां पर यह भी कह रहा है कि आपको कॉमर्शियलाइजेशन नहीं करना। आपका ध्यान मैं आप कॉमर्शियलाइजेशन पे लेना चाहूंगी। आज हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, आज आप दिल्ली में, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, दिल्ली में प्लीज आप कैमरा घुमाइए। दिल्ली के मोस्टली बड़े नामी गिरामी स्कूलों की मैं बात करूं, झगड़ा इन्हीं का है, मेजरली झगड़ा इनका है। आज इन स्कूलों में स्कूल की प्रॉपर्टी, खासकर डीडीए वाले भी देखेगा, आज की इन प्रॉपर्टी को आउटसोर्स किया हुआ है। वहां पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, किसके? फुटबॉल, टर्फ जिसका पैसा मैंने दिया, जिसका एनडी हम दे रहे हैं, एनुअल चार्जेस एंड डेवलपमेंट चार्जेस, आज आप उसको ओपन पब्लिक के लिए कैसे खोल रहे हो? क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट ने परमिशन दी? दिस इज कॉमर्शियलाइजेशन।